मैं मुल्क को देख रहा था, तज्जिया कर रहा था। जेल में बैठ के टाइम बहुत होता है सोचने का। तो मैंने कहा 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया में तकसीम हुआ हुआ है। सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अदलिया तकसीम, अदलिया फैसले करती है। एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि वो अदलिया जिसके बगैर आपकी आईनी तर्ज हुकूमत मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं है, उस अदलिया के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए में और उसके फैसले जो हैं ज़मीन पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है मुल्क के लिए। दूसरा अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान की फौज। अभी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ मई 9 को क्या हुआ और क्या वहां पे सूरत हाल पैदा हुई भी है। तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरी जाती राय के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, वाहिद कौमी पार्टी। हजारों वर्कर जो हैं इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, बेशतर क़यादत जो है वो जेल के अंदर है। सबसे बड़ी तहरीक जो सियासी पार्टी है उसके ये हालात हैं। PDM हमारे सियासी हरीफ हैं और बड़ी शदीद हमारी आपस में मुखालफत है, लेकिन इन चारों स्टेक होल्डर से ज्यादा अहम स्टेक होल्डर एक 5वां स्टेक होल्डर है और वो है पाकिस्तान की अवाम। वो 25 करोड़ पाकिस्तानी। उस 25 करोड़ पाकिस्तानी के साथ पिछले 13 महीने के अंदर क्या हुआ है? उस 13 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई का उसको सामना करना पड़ा है। खौफनाक हद तक बढ़ती हुई बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ऐसी मईशत के हालात कभी पाकिस्तान ने देखे ही नहीं जैसी इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हुई है। तो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जो है वो मुश्किल हुई हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि सियासी मसाइल का हल जो है वो सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर एलामिया के अंदर लिखा गया कि सियासी डायलॉग के जरिए किया जाए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान का खैर चाहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के जरिए होना चाहिए। सबको फिक्र है इस वक्त, बाहर पाकिस्तान के दोस्तों को फिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान के हालात को देख कर। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब रियासत के अहम तरीन सतून जो हैं सब के सब वो भी इस बात को सपोर्ट करते हों, आपके दोस्त ममालिक भी इसकी बात कर रहे हो, इसको सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसको नज़र आ रहा है कि कैसे मईशत की तबाही हो रही है वो इस बात को सपोर्ट करता है, तो वक्त है कि हमें इसके ऊपर टाइम ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए कोई हल निकाला जाए इसका। इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मैं बहैसियत जो मेरी जिम्मेदारी थी सेक्रेटरी जनरल, मैं इन सब का, जैसे मैंने कहा, मैं दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये वर्कर जो हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए।